नमस्कार, मैं हूं मनुल राजपूत और आप देख रहे हैं सुजा समाचार खास बुलेटिन। 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। उदयपुर में नेशनल टूरिज्म कॉन्फ्रेंस का हुआ आयोजन। एक राज्य एक वैश्विक गंतव्य की दिशा में उठाया बड़ा कदम। भरतपुर में 16 अक्टूबर को लगेगा रोजगार सहायता शिविर। त्योहार पर मिलावटखोरों के खिलाफ हुई सख्त कार्रवाई। लसाड़िया में 180 किलो मावा किया गया नष्ट। अजमेर दक्षिण की विधायक अनीता बदेल ने अपने विधायक कार्यालय पर प्रेस वार्ता की। बदेल ने बताया कि प्रदेश में भाजपा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और इस दौरान ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2025 के माध्यम से करोड़ों का निवेश आकर्षित किया। बदेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू किए गए जीएसटी सुधारों से व्यापार जगत और आमजन को बड़ी राहत मिली है। उदयपुर में मंगलवार से 2 दिवसीय नेशनल टूरिज्म कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय पर्यटन विभाग द्वारा किया गया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि यह सम्मेलन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की एक राज्य एक वैश्विक डेस्टिनेशन दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कम से कम एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन आज से शुरू हुआ। 14 अक्टूबर 15 अक्टूबर उदयपुर में माननीय केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत जी ने इस सम्मेलन को बुलाया और देश के लगभग सभी राज्यों के पर्यटन मंत्रियों ने इसमें हिस्सा लिया। और इसका जो थीम था कि एक राज्य एक स्टेट वन इंटरनेशनल ग्लोबल डेस्टिनेशन, एक राज्य एक ग्लोबल डेस्टिनेशन, वो इसका मेन थीम था। सभी स्टेटों ने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बात रखी। हरियाणा ने भी अपनी बात रखी, राजस्थान ने भी अपनी बात रखी, एक इस विजन के साथ कि उस साइट को, उस डेस्टिनेशन को हमने ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में उसको विकसित करना है। ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में हमें उसको विकसित करना है। उसमें उसका सारा डीपीटी मास्टर प्लान, उसमें सारा के सारा, और सभी राज्यों ने अपने अपने तरीके से बात रखी। हरियाणा ने भी अपनी बात रखी। हरियाणा ने, हमारा नारनौल जिले में डोसी हिल्स है, वो दिल्ली से भी उसका डिस्टेंस इतना ही है, राजस्थान से भी इतना डिस्टेंस है, वो बीच में पड़ता है डोसी हिल्स। उसके लिए हमने बात रखा है कि डोसी हिल्स को ग्लोबल डेस्टिनेशन मान करके, जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन मान करके इसको डेवलप करें। जिला रोजगार कार्यालय भरतपुर की ओर से 1 दिवसीय रोजगार सहायता शिविर का आयोजन 16 अक्टूबर को किया जाएगा। यह शिविर किला स्थित जिला रोजगार कार्यालय परिसर में होगा। जिला रोजगार कार्यालय के उप निदेशक श्री रघुवीर सिंह मीना ने बताया कि इस रोजगार मेले में कई निजी कंपनियां भाग लेंगी। सरकार की स्कीम के तहत क्वार्टरली मेला लगाया जाता है। तो अपने भरतपुर में हम 16 अक्टूबर को लगा रहे हैं इस मेले को, जिसमें हमने करीब 50 कंपनियों को QR कोड भेजा है, रजिस्ट्रेशन है, जिसमें अभी तक 17 कंपनियों का QR कोड पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और इसी तरह हम छात्रों को भी QR कोड के माध्यम से ही रजिस्ट्रेशन करवा के उनको यहाँ पर बुलाया जा रहा है। और ये 16 तारीख को रोजगार कार्यालय कैंपस में ही लगाया जाएगा। सर, आपका नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम रघुवीर सिंह और मैं डिप्टी डायरेक्टर के पद पर यहाँ नियुक्त हूँ। नागौर जिला कलेक्टर श्री अरुण कुमार पुरोहित की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित VC कक्षा में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले में चल रहे सेवा शिविरों, विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई, जिसमें जिले के सभी उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और विकास अधिकारी जुड़े। कलेक्टर पुरोहित ने अधिकारियों से कहा कि सड़क, स्कूल, आंगनबाड़ी, भवन और अन्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों की मरम्मत कार्यों को समय पर पूरा किया जाए। उन्होंने फसलों एवं जनधन हानि के आकलन, बाढ़ प्रभावित किसानों के डाटा को DMS पोर्टल पर अपलोड करने और डिजिटल क्रॉप सर्वे की प्रगति की भी समीक्षा की। दीपावली त्योहार के दौरान मिलावटखोरी रोकने के लिए सरकार की सख्त कार्रवाई की जा रही है।
आयुक्त डॉक्टर टी शुभमंगला, जिला कलेक्टर श्री अवधेश मीना और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार परमार के निर्देश पर जिले में 6 अक्टूबर से विशेष निरीक्षण और नमूने लेने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत लसाड़िया उपखंड अधिकारी श्री धर्मेंद्र वर्मा की अगुवाई में खाद्य सुरक्षा दल ने न्यू जोधपुर मिष्ठान भंडार के गोदाम पर छापा मारा। जांच के दौरान अजय सिंह उर्फ अर्जुन सिंह मावा बर्फी बना रहा था। उसने बताया कि यह मावा अहमदाबाद से मंगवाया गया है और पहले भी उसकी दुकान से लिए गए नमूने अमानक पाए गए थे। दीपावली त्योहार के मद्देनजर राज्य सरकार की ओर से चल रहे शुद्ध खाद्य अभियान के तहत जिले में 6 अक्टूबर से विशेष निरीक्षण और नमूना जांच अभियान चलाया जा रहा है। आयुक्त डॉक्टर टी शुभमंगला ने सराड़ा और चावड़ क्षेत्र में विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। रविवार को दल सराड़ा स्थित सोमेश्वर रेस्टोरेंट पर पहुंचा, जहां बड़े पैमाने पर मावे का निर्माण किया जा रहा था। वहां जांच में पाया गया कि रेस्टोरेंट का फूड लाइसेंस निर्धारित श्रेणी का नहीं था। ऐसे में इन कमियों को लेकर फर्म को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत नोटिस जारी किया जाएगा। जिला कलेक्टर श्री किशोर कुमार की अध्यक्षता में जिला सचिवालय खेरतल तिजारा में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले से जुड़ी विभिन्न विभागीय योजनाओं और जनहित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने पिछली जन सुनवाई में आए शिकायतों और परिवादों की स्थिति, मौसमी बीमारियों की रोकथाम, बिजली पानी जैसी जरूरी सेवाओं की सुचारू आपूर्ति और केंद्र व राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की विभागवार समीक्षा की। राज्य मंत्री एवं अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष श्री राजेंद्र नायक ने तारानगर नगर पालिका परिसर में आयोजित शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण किया। शिविर में श्री राजेंद्र नायक ने लाभार्थियों से संवाद किया और उन्हें सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत पट्टे और प्रमाण पत्र वितरित किए। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। तो जोरदार तालियां, तो ये तालियां प्रशासन के लिए कि अच्छी तरह काम कर रहा है। ये तालियां हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और राकेश जी के लिए भी कि इसको सफल बनाने में, क्योंकि घर घर जाकर के जो काम है आप लोगों ने बताया है, तो सभी समस्या लेके आ रहे हैं और इसका समाधान है। राटनगर उपखंड के ग्राम मेट की ग्राम पंचायत पुरावाला की छेड़ की ढानी में 3 महीने पहले ट्रांसफार्मर फॉल्ट से हुई युवक राकेश गुज्जर की मौत के मामले में परिवार को मुआवजा राशि प्रदान की गई है। विधायक श्री कुलदीप धनखड़ ने कहा कि भजनलाल सरकार जो वादा करती है उसे पूरा करके दिखाती है। हमने जो आश्वासन दिया था उस पर खरे उतरे हैं। आगे भी परिवार को हर संभव सहायता दी जाएगी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली स्थित हर्षिल घाटी कैंप में बादल फटने की घटना के बाद लापता हुए बोनावास निवासी जवान भीम सिंह का पार्थिव देह 70 दिन बाद बरामद हुआ। प्रागपुरा पुलिस थाने से लेकर बोनावास तक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लेकर अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई दी। पूरा क्षेत्र भारत माता की जय और वीर शहीद अमर रहे के नारों से गूंज उठा। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी विंग कमांडर श्री ऋषिदेव यादव ने बताया कि जवान का बलिदान युद्ध हताहत श्रेणी में माना जाएगा और परिवार को नियम अनुसार सभी सरकारी लाभ प्रदान किए जाएंगे। आज का इंसिडेंट अग्निवीर शहीद भीम सिंह शेखावत गांव भुनावास, जो कि 14 राजरिफ में पोस्टेड थे, धराली में उनकी पोस्टिंग थी और 5 अगस्त को एक प्राकृतिक आपदा आई जिसके अंदर लैंडस्लाइड हुआ और आर्मी यूनिट तो हमेशा सिविलियंस के बचाव में आगे आती है, तो उनको डिप्लॉय किया गया उनकी सुरक्षा के लिए। इसी बीच और पहाड़ से मलबा और पानी आया, जिसकी चपेट में जो बचाव पार्टी थी आर्मी की, जिसमें अग्निवीर भीम सिंह भी शामिल थे, वो चपेट में आ गए और फिर मिल नहीं पाए थे काफ़ी। लेकिन ये फौज का दस्तूर है कि जब तक आस है तब तक सांस है, तो उनको ढूंढते रहे और उसके बाद 20 सितंबर को उनका शव जो है उस मलबे से प्राप्त हुआ और उसके बाद उनका मेडिकल जांच कर उपरांत उनको मृत घोषित किया गया। तो आज 14 तारीख को उनका अंतिम संस्कार गांव में पूर्ण राज्य और सैनिक सम्मान के साथ
होगा और इनको युद्ध हताहत कैटेगरी में इनको रखा गया है। मेरा छोटा भाई था ये भीम सिंह। मुझे, मेरे और मेरे परिवार और मेरे गांव वाले को सभी को इस पे गर्व है। इसके 9 महीने की वो जो ट्रेनिंग और साथ में जो अभी जो प्रोसेस चल रही थी वो 9 महीने की थी। ऐसे मानो कि भारत माँ के पेट में एक दूसरा जन्म था उसका। बस हमने तो देश सेवा के लिए भेजा था, बाकी भगवान को और कुछ मंजूर था। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये भाई था, इसके कंधे से कंधे मिला के जिस प्रकार आज ये कार्यक्रम को जैसे सफल बनाया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी का। मैं तो ऐसे कहता हूँ हमारे देश में जो ऐसे बलिदान होते हैं उनको ऐसे मानो कि कुछ ऐसा कार्य करते रहेगा जैसे भविष्य के अंदर भी उनको याद किया जाए जिनके थ्रू। भाई भीम सिंह शेखावत का पार्थिव देह आया है और इनकी जो हानि है ये सदियों तक याद रहेगी। जिस तरीके से आर्मी जो हमारी बॉर्डर के ऊपर हमें सुरक्षित करती है, इसी वजह से हम यहाँ पे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। और मेरी भाई भीम सिंह शेखावत को बहुत बहुत श्रद्धांजलि है। हाल ही में जो उत्तराखंड के हारसिल क्षेत्र के अंदर एक बड़ी लैंडस्लाइड हुई थी जिसको हमने सबने देखा था। उस लैंडस्लाइड के अंदर सबसे नज़दीक जो फोर्स थी वो सेना की एक टुकड़ी थी और इन्होंने तुरंत वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करे। उस रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर हमारा अग्निवीर भीम सिंह उस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल था। अनेक लोगों की वहाँ पे इन्होंने इन सब ने मिलकर जान बचाई। राजरिफ के जवान थे, इन सब ने जान बचाई। लेकिन उसी समय एक दूसरा लैंडस्लाइड भी हुआ जिसके अंदर भीम सिंह और उनके साथी उस लैंडस्लाइड के अंदर दब गए। ऐसे वीर शहीद जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जिन्होंने नागरिकों को बचाते हुए दूसरे लैंडस्लाइड के अंदर हताहत हुए, ऐसे सभी वीरों को हम सब की तरफ से श्रद्धा सुमन हम अर्पित करते हैं। भीम सिंह। असंबंध के सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने नाथद्वारा नगर पालिका में आयोजित शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों को पट्टे वितरित किए और लोगों की समस्याएं सुनी। सांसद ने पालिका आयुक्त को निर्देश दिए कि सभी समस्याओं का समाधान जल्दी किया जाए। उन्होंने कार्यों में हो रही देरी पर नाराजगी जताई और पालिका की कार्यप्रणाली सुधारने के निर्देश दिए। भारतीय मानक ब्यूरो जयपुर शाखा के निर्देशानुसार विश्व मानक दिवस के अवसर पर श्री दीपचंद पालीवाल राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें सभी विद्यार्थियों और अध्यापकों ने गुणवत्तापूर्ण उत्पाद और मानकों को बढ़ावा देने तथा अपने जीवन में मानकीकृत उत्पादों का उपयोग करने की गुणवत्ता शपथ ली। प्रातःकालीन सभा में विद्यार्थियों ने गुणवत्ता प्रतिज्ञा लेकर समाज में मानकीकरण और गुणवत्ता के महत्व को फैलाने का संकल्प लिया। इस पहल के तहत प्रदेश भर के 475 मानक क्लब विद्यालयों में 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने सक्रिय भागीदारी की। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर मेले की तैयारियों की समीक्षा के लिए जिला कलेक्टर श्री लोक बंधु और जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने मंगलवार को मेला क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मेला मैदान, सरोवर क्षेत्र और आसपास के रेतीले धोरों का दौरा कर साफ सफाई, यातायात प्रबंधन, सुरक्षा इंतजाम और पर्यटकों की सुविधा का जायजा लिया। कलेक्टर श्री लोक बंधु ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेला अवधि में श्रद्धालुओं और पर्यटकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। मेला आप जैसा जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त मेला है और राज्य सरकार के निर्देश हैं कि इसको और भव्य तरीके से हमें इसको इस बार कराना है। और उसी के क्रम में मैंने और एसपी साहब ने आज दौरा किया है। पूर्व में भी हमने इसकी काफ़ी मीटिंग्स ली हैं। अब तक लगभग 5 मीटिंग मेरे और एसपी साहब के स्तर पे हो चुकी है। उसके अलावा अन्य जो हमारी समिति बनी है सब ने अपनी मीटिंग्स भी की हैं, फील्ड में दौरे भी किए हैं। जो भी आवश्यक कार्रवाई करनी थी, चाहे टेंडर्स जो करके जो काम शुरू करने हैं, आप देख पा रहे होंगे कि सारे काम भी शुरू हो गए हैं और अगले 3 से 4 दिन में काम ख़त्म भी हो जाएंगे। इस बार क्योंकि लैंड को लेके हमारे पास हर बार इशू आता था, जो सरकारी लैंड थी उस पर कब्जा करने को लेकर या उस पर कुछ लोगों के द्वारा पैसा भी मांगा जाता था। तो इस बार हमने उसका भी प्रोसेस पूरा ऑनलाइन किया है और उसमें चाहे हमारे अश्वपालक हों, घोड़े पालक हों या हमारे ऊँट पालक हों, सभी को ही हमने ऑनलाइन प्रोसीजर भी दिया है। साथ ही जो लोग ऑनलाइन नहीं कर सकते उनके लिए ऑफलाइन भी हमने प्रोसेस रखा है। बट मुख्यतः हमारे प्रयास है कि हम ऑनलाइन ही इसका अलॉटमेंट करें और उसकी प्रक्रिया भी चल रही है। हमारी 30 लोगों की टीम वहाँ पे डिमार्केशन के लिए है और इसके अलावा हमने हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए हैं। किसी को भी अगर शिकायत है तो उन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर है।
युद्ध स्तर पर प्रशासन के द्वारा जो तैयारियों का दौर शुरू हो चुका है। आज अजमेर जिला कलेक्टर लोक बंधु साथ ही जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने जो है पुष्कर मेले को लेकर जो है मेला मैदान, नया मेला मैदान और इसके साथ ही पुष्कर सरोवर का जो है वो औचक निरीक्षण किया है। जिला कलेक्टर लोक बंधु के साथ में विभिन्न विभागों के आला अधिकारी, एडिशनल एसपी दीपक कुमार शर्मा सहित पुष्कर के जो थाना प्रभारी विक्रम सिंह राठौर और अन्य अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर जो है अजमेर जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और साथ ही इस बार का जो मेला है बड़ा ही भव्य होने वाला है। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, साथ ही पशुओं के भी विभिन्न जो है आयोजन यहाँ पर होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर होंगे। पुष्कर एसडीएम गुरु प्रसाद तंवर और नगर परिषद के आयुक्त जनार्दन शर्मा सहित इस पूरे मोर्चे को संभाले हुए हैं। प्रशासन के द्वारा जो विभिन्न व्यवस्थाएं हैं वो सुनिश्चित यहाँ पर की जा रही है और आज जो ये दौरा रहा है वो एक महत्वपूर्ण दौरा रहा है। सीताराम गहलोत, सुजय समाचार, पुष्कर। जिला कलेक्ट्रेट ब्यावर में विश्व मानक दिवस 2025 का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्ट्रेट के सभी कार्मिक एकत्रित हुए और गुणवत्ता शपथ ली। शपथ दिलाने की जिम्मेदारी एडीएम श्री ब्रह्मालाल जाट ने संभाली। उन्होंने सभी कार्मिकों को बताया कि गुणवत्ता और मानकों का पालन हर कार्य में बेहद महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार की सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली योजनाओं के तहत बीकानेर नगर निगम के मुख्य कार्यालय, पंपिंग स्टेशन और भंडार को सौर ऊर्जा से रोशन किया जाएगा। इस परियोजना के तहत लगभग 245 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर प्लांट लगाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत भी कर दी गई है। इससे हर साल करीब 1500 यूनिट बिजली की बचत होगी और निगम को लगभग 40 लाख रुपए की वार्षिक बचत होगी। नगर निगम इस बचत राशि का उपयोग अपने अन्य विकास कार्यों और संसाधनों के लिए कर सकेगा। यह कदम राजस्थान को सोलर एनर्जी का बड़ा हब बनाने और राइजिंग राजस्थान शाइनिंग इंडिया पहल में सकारात्मक योगदान देने की दिशा में है। राज्य सरकार, जैसा कि आपको ध्यान है कि सोलर को बढ़ावा दे रही है और उसके मद्देनज़र RRECL जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उसमें सोलर लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। उसी को ध्यान में रखते हुए नगर निगम बीकानेर की जितनी बिल्डिंग्स हैं या एसेट्स हैं, चाहे वो नगर निगम की मुख्य बिल्डिंग हो, भंडार हो, कुछ STP प्लांट्स हैं, SPS प्लांट्स हैं, सामुदायिक भवन हैं इत्यादि जो बिल्डिंग्स हैं उस पर हम ये सोलर प्लांट्स, रूफटॉप सोलर प्लांट्स लगवा रहे हैं। उस जो गवर्नमेंट की एजेंसी है, गवर्नमेंट RRECL की एजेंसी, उसके मार्फत लगवा रहे हैं। अभी 11 लोकेशंस पर ये कार्य हो रहा है, जिसके मार्फत लगभग 250 किलोवाट एनर्जी जनरेट होगी, बिजली जनरेट होगी और निगम को उससे सालाना 30 से 35 लाख रुपए की बचत होगी। इसको फर्स्ट फेज़ में 11 लोकेशन हमने लिया है जो 250 किलोवाट है। जब सेकंड फेज़ सरकार की इसमें चालू होगी तो उसमें और भी जो हमारे लोकेशंस हैं, कुछ और बिल्डिंग्स हैं निगम की, उसमें हम लेंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, जितनी भी हमारे पास स्पेस अवेलेबल है, हम सोलर से इसको रूफटॉप सोलर से लगाएं और जो बिजली का खर्चा है हमारा निगम का जितने भी हैं उसको तो हम एटलीस्ट ज़ीरो करने पे हमारा ध्यान रहेगा, जिससे बिजली का खर्चा भी कम होगा और एक रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो भारत सरकार और केंद्र सरकार की मंशा है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ावा देने का, उसके तरफ भी हमारा एक ये प्रयास रहेगा। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।